इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये पिछले जुम्मे भी प्रोग्राम हुआ था, तो आप इंशाअल्लाह ताला, मैं देख रहा हूँ तादाद बड़ी है, बहुत शुक्रिया आपका। तो बकाया अर्ज़ करने की यही है कि आपका ताबन हमें चाहिए, आपके साथ शाना बशाना हमें चाहिए। आप हमारे साथ मिलके चलेंगे तो काम चलेगा, समझे ना। वो कहते हैं मौज है दरिया में, बरूने दरिया कुछ नहीं, समझ लगी ना। तो ये जब आप साथ मिलके चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि आप हम कामयाब हो गए। दूसरा ये एक मैं अपने बड़ों से रिक्वेस्ट करनी थी कि एक इसकी मीटिंग बना लें, अपनी कमेटी बहुत ज़रूरी है। कमेटी बना लें 10-12 आदमियों की, और उसमें एक जो 4-5 जो हैं बड़े हमारे असर रसूख वाले, वो अपने पास एक गले रख लें कब्रिस्तान के लिए, अपनी अपनी दुकानों पे उस पर जो भी हस्ब तौफीक जिसका जो गाहक आए, जो भी आए, उसको हम बताएं कि ये कब्रिस्तान के लिए हम चंदा कर रहे हैं, बराए मेहरबानी इसके हमें तावन फरमाएं, तो ताकि ये हमारा काम चले। जैसे कि आपको मालूम है कि भाई पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। दूसरा, आप जो इंशाअल्लाह ताला आप हमें पैसा देंगे, वो आपका पैसा महफूज है। ये जो हम आपको लंगर देते हैं, ये लंगर खिलाते हैं, वहाँ पर जेब से करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका पैसा, एक एक पैसा हमारे लिए इमानत है, हमारे लिए आपकी इमानत हमारा है। इसमें हम खर्चेंगे तो अल्लाह से देनदार होंगे। ये जो रोटी, ये जो आता है हमारा लंगर, ये हम अपनी जेब से एक्स्ट्रा करते हैं। आप जैसे दोस्तों का पैसा हम इंशाअल्लाह ताला ज़ाया नहीं होंगे। ये आपको पता है कि हमारा केस चल रहा है, कचहरियों में इसमें बहुत खर्चा होता है। दूसरा, अब इंशाअल्लाह ताला हम इसकी 4 दीवारी, ये गेट लगाना है और बहुत से काम हैं। इसके लिए पैसों की असल ज़रूरत है। तो मैंने यही कहा है कि 8-10 दुकानदार हैं हमारे मोहतरम बड़े, वो अपने पास गले रख लें, कोई टीम का रख लें, जैसा भी इसमें तौफीक हो। तो उसमें जो दुकानदार आए, जो ग्राहक आए, उसको कहेंगे इसमें चंदा डाल दें, हम कब्रिस्तान के लिए हम इमदाद दे दें, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बाकी राणा साहब आपको तफसील बताएंगे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मेहरबानी आपकी, आपका आने का बहुत शुक्रिया। दूसरों से भी लो और मेरे भाई खुद भी डालो। अगर हम खुद डालेंगे तो कोई और डालेगा ना। अगर जब हम खुद ही नहीं डालेंगे तो किसी और ने क्या इसका नाम क्या डालने हैं। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों बुजुर्गों, बात तो ये है मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है, पहले तो आपको सबको मुबारक हो कि ये वली का दरबार है, यहाँ पे अब सब लोग इकट्ठे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये समझने वाले के लिए बहुत बड़ी मतलब सादत है। और देखा जाए तो यहाँ इस तरह ये देखो कि नवा शहर बन चुका है, क्योंकि ये वीरान जगह पड़ी है। तो देखो ना कितना बड़ा वली है। हमारे नसीब में नहीं है कि हम वली के पास आए बैठे हैं, कुछ तो यहाँ से मिलेगा। यहाँ नुकसान नहीं होता, ये जो आजमाते हैं देखते हैं ना, उनको पता होता है। फिर जिसकी निगाह चली जाए असल की तरफ, तो इंशाल्लाह वो कभी भी इनका दामन नहीं छोड़ता। ठीक है। और दीन में मामले तो 2 ही है ना, हक और बातिन। जिसको हक और बातिन का पता चल गया, वो दुनिया छोड़ देता है और फिर इधर दोस्ती लगा लेता है। और सौदा उसी अल्लाह ताला से रखता है जिसने हमें भेजा है। ये देखो हम बैठे हैं ना, तो ये किसकी जगह है और भेजा हमें किसने? उसी जात ने। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हमें पता भी चल जाए तो फिर हम भूल जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम भूलेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो अच्छा यही है कि हम इन औलिया अल्लाह का दामन पकड़ के रखें और इनके शाना बशाना चलें, इनकी हिफाजत करें और इनकी खिदमत करें। खिदमत और अदब इसी का मकाम है। आप देख लें, कहीं जाकर देख लें, जिन्होंने अदब किया उनका मकाम देख लें, और जिन्होंने प्यार किया उनका मकाम देख लें। अब औलाद से प्यार करते हैं, माँ बाप से करते हैं, तो उधर उसका पता ही नहीं। अल्लाह से भी तो करना है ना, क्योंकि उसने भेजा है। और उसने हमें ये देखो कितनी हमारी शान बनाई, कैसी शक्ल बनाई हमारी, फिर हमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा की, नेमतें पैदा की। हम एक का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ आने से इंशाल्लाह हम तो कुछ भी नहीं, हम तो ना चीज। और आपको पता है कि बंदा तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला जब आपको इधर लाएगा और आपकी हिफाजत फिर वो आप ही करेगा। आपने आना है और मामला सही चलेगा और उसमें बरकत और रहमत हो जाएगी।
आपके घरों में बरकत हो जाएगी, आपके काम में बरकत हो जाएगी, आपके आने जाने में, बैठने उठने में बरकत हो जाएगी, और जितना आप चल के आओगे उसका भी अल्लाह ताला आपको अजर देगा। तो कहने का मकसद यही है, आपको पता है जिसलिए हमने ये महफिल शुरू की है, अल्लाह ताला इसको इतनी कामयाबी देगा, इतनी कामयाबी देगा, हम इस पे मुतमिन हैं कि ये एक दिन ये जगह सारी इंशाल्लाह पुर होगी और ये नीचे वाली भी पुर होगी। तो ये सब मेरे भाइयों आपका तावन है, आपकी सब ये दुआओं का सदका, और आपने चलना है। जैसे जैसे आप चलते जाओगे यहाँ बड़ी रहमत होती रहेगी, और फिर वली आपके लिए दुआ करेगा और ये कब्रिस्तान वाले आपके लिए दुआ करेंगे। हमारे माई बाप हैं, हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं, तो ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पड़े हैं, हमें पता नहीं, जिनके उनकी एक आवाज़ निकली तो हमारा मामला सही हो जाएगा। एक आवाज़ और एक निगाह हो गई तो रहमत हो जाएगी। तो ये आपको पता है कब्रिस्तान के मामले का, आगे आगे हम आपको बताते चलेंगे। इंशाल्लाह ये काम कामयाबी की तरफ जा रहा है। मायूस ना हो, किसी का 1 रुपया कहीं नहीं जाएगा। जो यहाँ लगाएगा इंशाल्लाह पता नहीं कितना मिलेगा, हम सोच भी नहीं सकते। और हम देख रहे हैं, मैं एक दूर से आकर यहाँ इसकी करता हूँ, अपना कब्रिस्तान की देखभाल करता हूँ, या इसके काम मामले में भागता दौड़ता हूँ, या जो कुछ भी करता हूँ, मेरा कोई ज़ाती एक टके का भी कोई मामला नहीं है। अपनी ज़ात के लिए कोई भी एक बाल बराबर भी अपना मकसद नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात का मकसद है। ठीक है, आपने सब ने इसी तरह आना है, और जो जो दोस्त आते हैं आप भी उनको कहेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से मतलब है, फिर वो मामला दरिया बन समंदर बन जाएगा। तो भाइयों, इसीलिए मैं आपके लिए ये एक ख़त्म शरीफ है, और फिर लंगर होगा सब, और कब्रिस्तान के रकबे के लिए जो बात है वो आपको पता है, बार बार तो हमने कहना नहीं है, लेकिन आपकी दुआ से मामला सही हो जा रहा है और अच्छाई की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह जो हमारे दिल में है, जहन में है, आपके भी, तो इंशाल्लाह सारा सही हो जाएगा। ये रकबा जब कब्रिस्तान को मिल जाएगा, यहाँ जगह नहीं है कब्रिस्तान की। तो देखो दोस्तों, सब मिल के कोशिश करो, और रिक्वेस्ट है आपको, मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आने की तौफीक दे। आएंगे आप। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते भी आपने मेहरबानी फरमाई थी, तो 4000 रुपये आपकी इमानत हमारे पास मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10-10, 20-20, 50-50 जितने भी हल्के तौफीक है अभी कर लें, ताकि हमारा ये कोई छोटा बड़ा मसला हल हो जाए। दिलदार भाई जो बाहर खड़े हैं, बराए मेहरबानी ऊपर आ जाएं, लंगर का काम ख़त्म का काम शुरू है इंशाल्लाह। बराए मेहरबानी जो बाहर खड़े अंदर आ जाएं। शहीन साहब बात आपसे दरख्वास्त करेंगे। दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इंतज़ामिया ने सिर्फ 5 मिनट दिए हैं। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, रज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरे हाथ में बुखारी शरीफ है। सिया सित्ता की सबसे पहली किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। आप हदीस बयान करते हैं, हदसना अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़क़ालत या अबी सलमा अजनबतु फ़क़ालत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो फरमाती हैं कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मन ज़लमा शब्बल अर्दा अख़ज़ा सबईनल अर्दा तौकन यौमल क़ियामा। इसका तर्जुमा मैं बाद में आपको सुनाऊंगा। ये मेरे बाद में बुखारी शरीफ है, जो मैं एक मुख्तसर हदीस पर बयान की है। ये बुखारी शरीफ का हम मुसलमानों का इत्मीनान होना चाहिए कि हमने नबी पाक का कलमा पढ़ा है, और नबी पाक ने जो फरमान फरमा दिया है वो या कुरान है या हदीस है। तो अमल तो हमें सबसे पहले करना चाहिए ना। अब मैंने 5 मिनट इसलिए लिए आपसे कि अंग्रेज बरतानिया से जो 1860 में यहाँ आया, उसने कुरान मजीद और बुखारी शरीफ को अपनी मेजर एक्ट में छुपाया अंग्रेज ने, यानी अंग्रेज होकर उसने कुरान को कन्वर्ट किया इंग्लिश में। जी, तो 1960 में जब वो गया तो उसने 3 कानून पास किए। रिस्पेक्ट ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कि जो मुसलमानों का नबी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी इज्जत और शान
मुकम्मल की जाए। अंग्रेज कहता है और फिर कहता है रिस्पेक्ट ऑफ द होली कुरान, होली कुरान के मुकद्दस रात की इज्जत की जाए। और आखिर में जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, however with the intention of wounding the feeling of the any person or of insulting the religion of any person, insulting लफ्ज़ सुने उसका, religion of any person or with the knowledge that the feeling of any person, मुख्तसर करता हूँ, comments any transport in any place of worship or any place of sculpture on any place or spot of body, human dead body or funeral rites or any human cross of causes disturbance to any person assembled for the preference of the funeral comments shall be punished with imprisonment of 1 year with fine or both. वो उसने बुखारी शरीफ को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया। उसने कहा नबी पाक ने फरमाया कि जब तुम कब्रिस्तान में आओ, इज़ कुंत फी मिस्ल हाज़िल मकान फखलन नालैक, कि जब कब्रिस्तान में आओ जूती उतार दो। तो वो कहता है कब्रिस्तान जो है वो बड़ी एहतराम वाली जगह है, अंग्रेज कह रहा है, लिहाजा तुमने कब्रिस्तान की जगह को नहीं छेड़ना, बाकी जिसको मर्जी तंग करो, इसमें मुर्दे पड़े हैं, ये मुसलमानों की जगह है, मुसलमानों के नबी ने कब्र में आना है। जब मुसलमान कब्र में जाता है तो बुखारी शरीफ में है, फरिश्ते जो पहला सवाल करते हैं मन रब्बो का मन दीनों का मा कुंता तक़ूल फी हाज़िल रजुल ले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हस्ती जो तेरे सामने बैठी है इसके बारे में तेरा क्या हाल है। एक डीसीओ ने, एक कमिश्नर ने आना हो, हम पूरा मुल्तान सजा देते हैं, हमारे नबी ने हर कब्र में आना, इसका मैं दावा करता हूँ। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस, सियासत की हदीस, उस कब्रिस्तान का हमने हाल ये किया, पैम्पर वहाँ, गटरों का पानी वहाँ, गंदगी वहाँ, गेट वहाँ, कूड़ा वहाँ, और जो आदमी सफाई कर रहा हो उसके कहते ये पागल हो गया। मेरी क्या औकात है। मेरे मुर्शिद ने फरमाया आप जब दोस्तों को लेकर चलेंगे अल्लाह ताला किसी की दुआ के सदके ये काम करते हैं। मैंने आज कागज नहीं दिखाए, मैंने 1860 में जो बरतानिया ने कानून पास किया अंग्रेज होकर, वो बताया कि जिसको सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकती। ये मैं जब इस्लामाबाद गया था तो एक सुप्रीम कोर्ट का वकील था, उसने कहा जब खास आदमी आए उनको ये दिखा देना, कोई कोर्ट भी इसको जुटलाती नहीं है। हमारे तमाम कागजात मुकम्मल हैं, मेरा टाइम खत्म हो गया है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके दोस्तों से, तामन से जैसे आप मशवरा देंगे, हम किसी को तंग नहीं करना चाहते। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया डीसीओ को कि 459 में 86 किनारे रकबा पूरा करो। अगर चारों तरफ मालिक ही बैठे हैं तो 86 किनारे रकबा कहाँ गया भाई? अगर इधर भी मुकम्मल है उधर भी मुकम्मल है, 86 किनारे रकबा किधर गया? और रकबा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम है, अंग्रेज लगा के गया है कि कब्रिस्तान का रकबा है। वैसे तो ये 800 साल पुराना है। तो आप चंद बंदे मुझे नाम देंगे, आगे यकम 2 आ रही है, डीसीओ की खुली कचहरी लगती है, उसको जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह मेहरबानी करेगा। इधर 1.5 एकड़ रकबा खाली पड़ा है, वो ले दे हमें, रेलवे के पास खाली जगह वो ले दे हमें, हम किसी को तंग नहीं करते। आप बुजुर्गों को इसलिए जमा करते, अल्लाह ताला को जज़ा खैर दे। इंशाल्लाह 15 दिन बाद या महीने बाद फिर मीटिंग करेंगे, आप आएँ, इसमें कोई खामी हो आप मुझसे दूर करा सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब ये दुआ होगी और थोड़ी देर करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैब व शहादति हुवर रहमानिर रहीम, वल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदु मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल
आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा यunfiqून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। दावाहुम फ़ीहा सुब्हानका अल्लाहुम्मा व तहिय्युहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही जो कलमा पकड़ पड़ी जो दोस्तों ने मेरे मिल की और जो सुबह में 10,000 दोष पढ़ा तेरी बारगाह तेरे प्यारे महबूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 लाख जो है बेशबी अलैहिस्सलाम नबी पाक से वालिदैन अज़वाज मुतहहरात इतर इत्तफाक उम्महातुल मोमिनीन तमाम सादा किराम शुहदा करबला औलिया अल्लाह तमाम मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मुक़ानितात तमाम औलिया ने पहुंचकर महसूस शहंशाह विलायत शहंशाह बगदाद अल-हसनी वल हुसैनी मुहय्यिद्दीन पीर शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु में पहुंचकर ख़ुसूसन बाबा पीर के पहुंचाने तमाम सवाब तमाम महफ़िल का सवाब तमाम लंगर का सवाब हज़रत बाबा पीर के पहुंचाने। और यानी जितने भी मेरे दोस्त वहाँ बैठे इन्होंने जो भी रिश्तेदार अजदाद अमदाद इस दुनिया से चले गए तमाम कुर्बान इस काम का सवाब चाने। राना शाह साहब जब वालिदैन उन्होंने इस काम का सवाब चाने जितने भी इस कब्रिस्तान से मदफून ने तमाम कुर्बान इस काम का सवाब चाने। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान मोमिनीन इस दुनिया से रुखसत हो गए ने तमाम कुर्बान इस काम का सवाब चाने। इस वली का सदका जितने भी लोग इत्थे आए ने या इलाही इन्हां दी रूहानी जिस्मानी तकालीफ तो फरमा तमाम दी खैर हो पाकिस्तान की खैर हो पाकिस्तान के रहने वालों की खैर हो पाकिस्तान के मुसलमानों की खैर हो आलम इस्लाम की खैर हो आलम इस्लाम के मुसलमानों की खैर हो। इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी फातिमा गर्दा वतन कुनी बरकबूल मन दस्त दामाने आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। मुझे 15 वो आदमी चाहिए जो मेरे मजलिसों तक जा सके 15 आदमी मैं जहाँ नाम तारक इधर आ पास में इधर आ यार 1 मिनट भाइयों 1 मिनट भाई इधर आ जाओ आ गया भाई इधर ले आ छोटे ये ले ये ऐसे दे दिया जा सब एक साइड से ऐसे दे ये सबको दे ही जा। हेलो भाई ये लंगर यार थोड़ा सा उधर कर ले मेरे दोस्त 1 मिनट यार ले ले 2 प्लेटों में ले ले। इसमें डाल देना भाई जरा ये दाल के लिए ऐसे ही यार आगे कर जाते ले लो डाल इसमें डाल दो इसमें डाल दो डाल इसमें डाल डाल डलवा बैठो शान ये ले ले इसमें चलो यार हमें चख लो यार इसमें डाल देना भर दो जरा उन्हें खाना नहीं खाना बस सिर्फ यही खाना है बस भर दो
बहुत डाल दो। खाना नहीं खाना, बस सिर्फ यही खाना है हमने। अरे यार रोटी जरा साइड पे करके ना इधर को घुमा दे यार, पड़ा इतना ज्यादा, ये दे दे सबको। चलो खाई जाओ भाई, खाई जाओ।